इंडस्ट्रीज में यूज हो, केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रीज में यूज, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रीज में उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इज इट क्लियर? समझ गए? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो देखिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज में हम जो है यूजफुल सब्सटेंस को लार्ज स्केल में क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं यूजफुल सब्सटेंस को। मिसाल के तौर पे देखें बच्चे, इंडस्ट्री से बन के आयरन आता है, आयरन लोहा इंडस्ट्री से बनता है, ज़्यादा मिकदार में बनता है, बनता नहीं बनता है? तो वो हम क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करके वहाँ इंडस्ट्री में हम बनाते हैं? टेक्नोलॉजी और मेथड को यूज़ करते हैं। यूज़ करके हम क्या करते हैं? यूजफुल सब्सटेंस को लार्ज स्केल में बनाते हैं। सीमेंट बन के आता है, वहाँ से जो है ना कॉटन बन के आता है, वहाँ से जो है ऑयल बन के आता है, ऑयल इंडस्ट्री से है, समझ गए? और उसके अलावा एग्रीकल्चर जहाँ से खाद बनते हैं, यहाँ से खाद बनती है, ठीक है? तो इसको हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं? इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं यूजफुल सब्सटेंस को लार्ज, जिसमें हम क्या करें? मेथड्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके यूजफुल सब्सटेंस को लार्ज स्केल में क्या करते हैं? सिंथेसाइज, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सिंपल अल्फाज में क्या है? केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। समझ गए? केमिकल नॉलेज जो होता है उसको यूज करके हम लार्ज स्केल में यूजफुल सब्सटेंस को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है? द ब्रांच ऑफ what? Science in which we study about methods, and technology to prepare to manufacture useful substances in large scale, start इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। समझ गए? आपके जो ये देखें, ये सर्फ कहाँ इंडस्ट्री से बन के आता है, आपकी नमक जो है इंडस्ट्री से बन के आती है, ऑयल इंडस्ट्री से बन के आता है, कॉस्मेटिक के जितने मटेरियल्स वो सारे के सारे कहाँ से बन के आते हैं? इंडस्ट्री में बन के आते हैं, ज़्यादा मिकदार में बनते हैं ना ये सारे के सारे। समझ गया? तो लार्ज स्केल उसको प्रिपेयर किया जाता है। इज इट क्लियर? तो मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज है। मिसाल के तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल्स मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज भी मुख्तलिफ किस्म की हैं। इज इट क्लियर? समझ गए? लोहे वाली इंडस्ट्री अलग होती है, ऑयल वाली इंडस्ट्री अलग होती है, फ्यूल वाली इंडस्ट्री अलग होती है, सीमेंट वाली इंडस्ट्री अलग होती है। इज इट क्लियर? समझ गए? ये हो गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। आसान है ना? केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का नॉलेज कहाँ यूज हो? इंडस्ट्रीज में यूज हो। केमिस्ट्री का न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देखें नाम से जाहिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। समझ गए? इसमें हम जो है न्यूक्लियस में होने वाले एटम्स के जो न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियर चेंजेस को डिस्कस करें, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस। और जो न्यूक्लियर चेंजेस को न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, इनको हम स्टडी किस ब्रांच में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस निकलते हैं कहाँ से? न्यूक्लियस से। तो उसकी कैसे निकलते हैं? न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस में चेंजेस आती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जब प्रेशर लगता है, स्ट्रेस लगता है, तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन हो जाता है। इस तरह के चेंजेस को, न्यूक्लियस में जो चेंजेस हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चेंजेस के। और उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पे एटम बम जो बनता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करते हैं?
प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हैं, फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है। क्या है? न्यूक्लियस चेंज होता है। न्यूक्लियस में जो चेंजेस आ जाए तो वो केमिस्ट्री कौन सी हो गई? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर क्या पढ़ते हैं? चेंजेस पढ़ते हैं। मतलब क्या मतलब? चेंजेस इन न्यूक्लियस, चेंजेस इन या चेंजेस इन न्यूक्लियाई, आप प्लूरल में भी लिख सकते हैं। चेंजेस इन न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट? एटम्स। और एक और बात सुन लें, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, वो क्या करते हैं? रेस इमिट करते हैं। उनका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? टूट जाता है। उनका न्यूक्लियस टूट के उसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म की क्या निकलती है? रेस निकलती है। तो ये रेस जो निकलती है, इनकी स्टडी कहाँ करते हैं हम? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। मिसाल के तौर पर सुन लें, अल्लाह 1 kg यूरेनियम 235 जो है, 1 kg यूरेनियम मिलती है, पता है? उससे हम उतनी एनर्जी मिलती है जितनी 17,000 kg हम किसको जलाएं? कोयले को जलाएं। 17,000 kg कोयले को जला के जितनी एनर्जी मिलती है ना, वो 1 kg यूरेनियम 235 से मिलती है। इसी तरह देखें, यूरेनियम 238 जब डिके हो जाता है, उसके न्यूक्लियस चेंज होता है, तो यूरेनियम 238 किस में चेंज होता है? थोरियम में और अल्फा पार्टिकल्स में। तो उसके अंदर यूरेनियम 238 थोरियम और अल्फा पार्टिकल्स में कैसे चेंज होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो उसके अंदर न्यूक्लियस में चेंज आ रही है, तो उसमें क्या इमिट करता है? अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है? इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है, बाहर क्या करता है? एग्जिट कर, बाहर इमिट करता है, इमिशन होती है, अल्फा पार्टिकल्स से वहां से निकलते हैं। इज इट क्लियर? समझ गए? केमिस्ट्री में न्यूक्लियर चेंजेस पढ़ते हैं। न्यूक्लियर चेंजेस क्या है? चेंजेस इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स। एनवायरमेंटल किस एनवायरमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। सिंपल अल्फाज में ये है, द केमिस्ट्री व्हिच इज इन्वॉल्वड इन आवर एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में हम कौन सी केमिस्ट्री, किस तरह की केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है? तो देख लें केमिस्ट्री एनवायरमेंट में क्या किस तरह की होती है। तो मेरी बात गौर सुने, इसमें हम पढ़ते हैं टॉक्सिक्स केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उनका टॉक्सिक सब्सटेंस और उनका हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे एटमॉस्फेयर में वो गाड़ियों के धुएं की वजह से, फैक्ट्रीज के धुआं जो है, धुआं क्या हो जाता है? कहाँ पहुँचता है? एटमॉस्फेयर में पहुँचता है। इधर जो मुख्तलिफ किस्म के जगहों में धमाके होते हैं, उन धमाकों की वजह से मुख्तलिफ किस्म के केसेस कहाँ आते हैं? एटमॉस्फेयर में आते हैं। समझ गए? उसके अलावा एसिड रेन होती है। क्या होती है? एसिड रेन होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है। बात समझ गए? ये सारे के सारे क्या है? इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं। ये सारे के सारे क्या है? इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं। ये हम कहाँ डिस्कस करते हैं? जैसे पोल्यूशन होती है, क्या होती है? पोल्यूशन होती है। ये कहाँ पढ़ते हैं हम? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। समझ गए? एसिड रेन हम कहाँ पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सिंपल अल्फाज में देख लें, अब उस पोल्यूशन का ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है ना, समझ गए? तो इस तरह की स्टडी हम कहाँ पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखना मैं लिख नहीं रहा, बस जस्ट बता रहा हूँ। केमिस्ट्री देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड देयर adverse and harmful effect on human beings। मिसाल के तौर पे एसिड रेन स्किन के ऊपर गिर जाए, स्किन क्या हो जाती है? आपकी डैमेज हो जाती है। और पत्थरों के ऊपर गिर जाए, पत्थर भी क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। दरख्तों के ऊपर गिर जाए, वो दरख्त भी क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। ये सारी की सारी कौन सी केमिस्ट्री है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी तरह एयर प्लूटेंट्स हैं, एयर प्लूटेंट्स। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझ गए? लेड के ऑक्साइड्स हैं, ओजोन खुद है। ओजोन खुद जिस लेयर एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वहाँ ओजोन हार्मफुल है। ये सारे के सारे क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है? हार्मफुल है। मीथेन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे के सारे क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल है। और उनका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर? हार्मफुल इफेक्ट होता है। और इनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? समझ गए? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले खतरनाक जो सब्सटेंसेस हैं उनको स्टडी करते हैं। और उनके जो उनका जो इफेक्ट है, इफेक्ट्स के किसके ऊपर? ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट, उसको हम स्टडी करते हैं। उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं? देखें
जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दो तरीकों से एनालाइज करते हैं मैटर को, क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं और क्वालिटेटिव एनालाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस कितनी मिकदार में है, कौन सा सब्सटेंस है। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी के अंदर इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी कौन सी है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, और कितनी मिकदार में, वो हो गई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसकी मदद से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चे, इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैटर को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट व्हाट, in which we study about methods and instruments to determine composition of matter. समझ गया? या हम क्या करते हैं, एनालाइज दी कंपोजिशन ऑफ मैटर। या देखें बेटा, इसको हम ऐसे, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करें, मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैटर को क्या करें, एनालाइज करके उसकी कंपोजिशन को क्या करें, फाइंड आउट करें। कंपोजिशन मतलब वो किससे मिलके बना है, कितनी मिकदार में सब्सटेंस यूज होगी वो बना है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर को एनालाइज करते हैं। एनी क्वेश्चन?